कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने मिलकर मुशावरत करके बड़े जुर्मंदाना फैसले किए। गरीबों के कंधों से बोझ कम करना है और ऐसे तबकात को जिन्हें अल्लाह ताला से बेपनाह नेमतों से माला माल किया है, आज वो आगे बढ़ें और दुखी इंसानियत का हाथ थामें। हुकूमत का बड़ा इक़दाम, तमाम बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। टेक्सटाइल, सीमेंट, डिस्टिल शुगर, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री पर सुपर टैक्स का निफाज होगा। सालाना 15 करोड़ रुपए और इससे जायद कमाने वाले भी टैक्स देंगे। 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया है वो आप 3.25 साल में चढ़ाते हैं, तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। फिर आपको इस किस्म के भाषण नहीं देने चाहिए कि हम खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप तो मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पे लेकर आए थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से जनाब स्पीकर, जो डिफॉल्ट की नहज पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। हुकूमत ने बड़ी कंपनियों पर डायरेक्ट टैक्स लगाया है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया गया। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के बजाय तरक्की की जानिब जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली के बजट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा सख्त फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले, बार बार इनको समझाया जाता है, इन्हें समझ नहीं आती। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम होते तो रूस जाते, वहाँ से रियायत लेकर आते। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़। कौमी असम्बली के इजलास में कहा, हमें अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। काबीना ने मुशावरत की है, हमारा फर्ज है कि हम अपने लोगों की सेहत की हिफाजत करें। बलूचिस्तान के मसाइल हल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में माहीगीरों से मुलाकात। कहा, चीन ने हालिया दिनों में $2.3 अरब कर्ज फराहम किया है। मुल्क में सरमायाकारी करने वालों की हिफाजत करनी चाहिए। सुपर टैक्स के निफाज का ऐलान स्टॉक मार्केट के लिए बम साबित हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चंद मिनटों में आसमान से जमीन पर आ गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1567 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट 41,149 पॉइंट्स की सतह पर बंद। महंगाई में एक हफ्ते में 1.01% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की आदाद शुमार जारी। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपये महंगा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 28.05% तक पहुँच गई। बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 209 रुपये बरकरार। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का झटका। नेपरा की बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे इजाफे की सिफारिश। 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली 3 रुपये 50 पैसे महंगी करने का फैसला। 1 यूनिट 20 रुपये 41 पैसे का हो जाएगा। 1 अगस्त से बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 3.5 रुपये और 1 अक्टूबर से 91 पैसे इजाफा मुतवक्किल है। कराची वालों पर भी बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा एलामी के मुताबिक इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा।
लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। 5-5 हजार रुपए के जमानती मचलकों के एवज 6 जुलाई तक जमानत मंजूर की गई। में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समेत दीगर जमातों की बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से ज्यादती साबित हो गई। 3 मुल्ज़िमान के DNA मुतासरा खातून के नमूनों से मैच कर गए। मुतासरा खातून का बयान भी कलमबंद। मुल्ज़िमान ने 28 मई को मुल्तान से कराची आने वाली खातून से इज्तिमाई ज्यादती की थी। भारत ने अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत के बायस भारतीय सिफारत खाना कई माह बंद रहा। काबुल में तकनीकी टीम भेजकर भारत का सिफारती मिशन दोबारा शुरू। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय गंदम की अफगानिस्तान को तरसील जारी। सिफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वाघा बॉर्डर से भारत को अफगानिस्तान गंदम भेजने की इजाजत दी। 20,000 टन गंदम की तरसील का काम मुकम्मल। कराची रिहाइश के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार। दुनिया भर के काबिल रिहाइश 173 शहरों की फहरिस्त जारी। इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया का दाल हुकूमत वियना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का शहर ज़्यूरिख शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस में मुब्तला एक मरीज जाबहक। मुतासरा शख्स हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में जेर इलाज था। अस्पताल में कोंगो से मुतासरा मजीद 3 मरीज जेर इलाज। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों के सैर सपाटे। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में हर गुजरते दिन के साथ गहमा गहमी भी बढ़ने लगी। मंडी में लाखों जानवरों की आमद सबको सेहतमंद और सस्ते जानवरों की तलाश। नन्हे फरिश्ते भी वालिदैन के सामने डट गए। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों की तू मैं। ईद कुर्बान अस्तीक आते ही बच्चों ने जानवरों के नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए। जलालपुर में सफेद चीना मक्खी नस्ल के बकरों की जोड़ी सबको भा गई। मालिक ने जोड़ी के 5 लाख रुपए मांग लिए। वादी कैलाश की सड़कों पर तामीराती काम का आगाज। सड़कों की तामीर के आगाज से मकामी आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। हसीन वादियों, मखसूस सकाफत और अनोखी रिवायात के सबब वादी कैलाश सयाहों की तवज्जो का मरकज है। बोले बगैर सबको हंसाना कोई मामूली बात नहीं। सोशल मीडिया स्टार हावी लामिस मुनफरिद फन में मास्टर ठहरे। फॉलोअर्स को हंसाते हंसाते सोशल मीडिया स्टार बन गए। 14 करोड़ 29 लाख फॉलोअर्स के साथ हावी लामे ने 9 उम्र डांसर चार्ली को पीछे छोड़ दिया। और अमेरिका में कुत्तों का मुकाबला है। हुस्न सजे धजे कुत्ते एक दूसरे को मात देने के लिए इतरा कर चलते रहे। ब्लड हाउंड नस्ल के कुत्ते ट्रम्पट ने मुकाबला जीत लिया।